प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठ वाक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसकी रचयित्री ललद्यद हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्यद का जन्म लगभग 1320 ईस्वी में श्रीनगर के पास सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललद्यद को लल्लेश्वरी, लल योगेश्वरी, ललालिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु 1391 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। काव्यगत विशेषताएं। ललद्यद ने धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर जीवन जीने पर बल दिया है। कबीर की तरह उन्होंने भी धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। वह प्रेम को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानती हैं तथा मध्यम मार्ग से प्रभु को पाना चाहती हैं। भाषा शैली। ललद्यद ने वाक शैली में रचनाएं की हैं। उनकी भाषा सरल और आम बोलचाल की भाषा है। उनके वाक तुलसी और रसखान की रचनाओं की तरह लोगों को ज़ुबानी याद हैं। उनकी रचनाओं में संस्कृत एवं फारसी के कठिन शब्द नहीं मिलते। रचनाएं। ललद्यद की कोई प्रामाणिक रचना उपलब्ध नहीं है। उनके रचित सैकड़ों वाक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप में ही पहुँचे हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। ललद्यद के चारों वाकों का सारांश कुछ इस प्रकार है। पहले वाक में ललद्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस सांसारिकता के माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवयित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललद्यद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। इस वाक में नाव से कवयित्री का तात्पर्य शरीर रूपी नाव, भवसागर से संसार रूपी सागर, कच्चे सकोरे अर्थात मिट्टी का बना पात्र जिसे पकाया नहीं गया है, और हुक तड़प या वेदना से है। इस वाक में कवयित्री सांसों को कच्ची रस्सी मानते हुए कह रही हैं कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे इस शरीर रूपी नाव को खींच रही हैं। पता नहीं ईश्वर कब उनकी पुकार सुनकर उन्हें भवसागर से पार करेंगे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है और ईश्वर को पाने के उनके सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। कवयित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब यह नश्वर संसार छोड़कर वह प्रभु के पास पहुँचेगी और सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त करेगी। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इस वाक में
सम से कवयित्री का तात्पर्य इंद्रियों के शमन और समभावी से समानता की भावना है। कवयित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देते हुए कहती हैं, खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात हे मनुष्य, तू संसार के भोग विलास में डूबकर कुछ पाने वाला नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि तू इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो तेरे मन में अहंकार आ जाएगा। सम खा तभी होगा समभावी। तू इनके बीच का मध्यम मार्ग अपना, अर्थात अपनी इंद्रियों का शमन कर। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। जब तू अपने इंद्रियों का शमन करेगा तभी प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से मिलन होगा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। इस वाक में सूक्ष्म सेतु से कवयित्री का तात्पर्य सुषुम्ना नामक नाड़ी, कौड़ी न पाई कुछ भी न मिला, और मांझी अर्थात नाविक या प्रभु से है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, अर्थात कवयित्री कहती हैं कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडली जागरण करने में लगी रही और इसी में उसने अपना सारा जीवन बिता दिया। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कवयित्री कहती हैं कि जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेब में खोजा, अर्थात जब उसने अपने जीवन को टटोला, तो उसे कुछ भी हासिल न हुआ। अब उसे यह चिंता सता रही है कि भव सागर अर्थात संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी मांझी को किराए के रूप में क्या देगी, अर्थात वह जीवन में कुछ भी हासिल न कर सकी। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इस वाक में थल थल से कवयित्री का तात्पर्य जमीन या कण कण से है एवं शिव व साहिब से कवयित्री का तात्पर्य ईश्वर से है। थल थल में बसता है शिव ही। कवयित्री ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताते हुए कहती हैं कि वह हर स्थान पर कण कण में व्याप्त है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। इसलिए हे मनुष्य, तो धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना ले। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवयित्री कहती हैं कि यदि तू वास्तव में ज्ञानी है तो ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को पहचान, अपना आत्मज्ञान कर, वही है साहिब से पहचान। इससे प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी, अर्थात तुझे यह ज्ञान हो जाएगा कि ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सभी में निवास करता है।